फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन जो कामयाबी मिली है उसके बारे में जानेंगे आप तो वाकई में आप भी अचंभित हो जाएंगे। बच्चों को बेचने वाले एनजीओ का भंडाफोड़ हुआ है। एनजीओ संचालक हीना माथुर और उसका साथी पवन शर्मा गिरफ्तार हुआ है और गरीबों से उनके बच्चों को पालने की आड़ में ये दोनों आरोपी 1 से 2 लाख रुपए में उन बच्चों को बेच दिया करते थे। ये जानकारी मिली है, बच्चों का सौदा करते थे। वाकई में हैरान कर देने वाली एक खबर थी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और बड़े सबूत जरूर मिले होंगे तभी तो ये कार्रवाई हुई भी है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब और कितने बड़े खुलासे ये करते हैं जो आरोपी गिरफ्तार हुए। 1 से 2 लाख रुपए के बदले में ये बच्चों का सौदा कर दिया करते थे, ये जानकारी मिली है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए कुछ ही पलों में हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राठी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। अनिल राठी, ये पूरा मामला कैसे संज्ञान में आया? सीएम फ्लाइंग टीम के कैसे कार्रवाई की गई, कैसे सूचना मिली थी? कौन है ये हीना माथुर और उसका साथी पवन जो कि बच्चों का सौदा किया करते थे? बेहद ही संवेदनहीन ये व्यक्ति। जी बिल्कुल कमल जी, देखिए कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही संवेदनशील मामला जो है वो ये सामने आया फरीदाबाद से, जहां पर एक जिसके जिम्मे पर यानी कि एक संस्था है जो एनजीओ होती है उनके जिम्मेदारी होती है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको सक्षम बनाया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और इसी तरीके से काम जो है वो एनजीओ करते हैं। लेकिन इन एनजीओ जो है, ये जो एनजीओ के संचालक हैं हीना माथुर और पवन जो इनके साथी हैं जो गिरफ्तार किए हैं सीएम फ्लाइंग ने, इन दोनों ने जो है वो गरीब जो भोले भाले लोग होते हैं उन लोगों से जो है वो बहला फुसला करके उनके बच्चे अपने पास लेके आते हैं। और ताजा मामला जिस तरीके से सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो है पार्टी गिरफ्तार किया है इन लोगों को, तो इनके पास से एक 15 दिन की जो है वो मासूम बच्चा मिला है जो कि फर्जी ग्राहक तैयार करके, यानी कि सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि लगातार पिछले काफी समय से ये एनजीओ वाले जो हैं वो बच्चों को गरीब माँ बाप से लेकर के आते हैं और जो है वो मोटी रकम में यानी कि 1 से 2 लाख रुपए में जो है वो उन बच्चों को किसी को भी वो बेच दिया करते थे। तो हालांकि ये पूरा कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है कार्यक्रम। जिस तरीके से यदि किसी को भी जिसके बच्चे नहीं होते तो उसको एनजीओ के माध्यम से जो है वो सरकार की तरफ से अनुमति मिल ली जाती है, डीसी की तरफ से माध्यम से। लेकिन डायरेक्ट जो है वो एनजीओ कभी भी इस तरीके की सेल परचेज जो है वो किसी भी बच्चे की नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी है और यही काम जो है वो ये एनजीओ जो संचालक हैं हीना माथुर वो ये काम कर रही थी। और इनको जो है वो बाकायदा जो सीएम फ्लाइंग के एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं सतबीर, उन्होंने जिस तरीके से पहले इनसे बात करी, ऑडियो क्लिपिंग उनकी वायरल हुई, ऑडियो क्लिप उनसे जो है वो बातचीत की पूरी ऑडियो क्लिप जारी की गई कि कितने रुपए में जो है वो आप बच्चा देंगे और क्या क्या फॉर्मेलिटी जो है वो तमाम उनसे बातचीत की गई। उसमें जो है वो पूरे तरीके से बात सामने आई कि 1 लाख रुपए में जो है वो इनकी व्यक्ति को कोई भी बच्चा गोद लेना होता है तो वो मान लीजिए किसी एनजीओ के पास जाता भी है तो एक प्रक्रिया होती है जैसे कि आपने भी बताया। लेकिन क्या ये बिना किसी लीगल तरीके के किसी को भी बच्चा बेच दिया करते थे? ये शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें उनका खुद का बड़ा फायदा था कि उनको लाखों रुपए मिल जाएंगे। और कैसे पटाक्षेप हुआ इस पूरे मामले का, एक बार दर्शकों को फिर से आप बताइए कि कैसे इनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई कि बच्चों का सौदा कर देते थे बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी लीगल तरीके के। देखिए कमल जी, कोई भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बच्चे को जो भी कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत यानी कि एक टाइम पीरियड निर्धारित किया जाता है। उसमें माँ बाप की जो बच्चा गोद लेने वाला होता है उसकी भी जो है वो वेरिफिकेशन विभाग की तरफ से, चाहे डीसी विभाग की तरफ से और चाहे फिर जो चाइल्ड वेलफेयर है वो उनकी तरफ से जो है वो पूरे तरीके से प्रक्रिया होती है। कोर्ट के माध्यम से जो है वो बाकायदा बच्चे को अडॉप्ट करवाया जाता है। लेकिन मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में देखिए दोनों एनजीओ संचालक जो हैं वो मोटा मुनाफा कमा रहे थे। बच्चों को जो है वो लेके आते थे, गरीब बच्चों को लेके आते थे और एक नहीं इससे पहले भी जो है वो कई बार इस तरीके के काम कर चुके हैं। तो इसी की शिकायत जो है वो हरियाणा मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को जो है वो मिली थी, जिसके बाद इसमें पूरी पार्टी तैयार की गई, फर्जी ग्राहक तैयार किया गया इनसे बात करने के लिए। इनको जो है वो टोकन दिया गया कुछ कहीं ना कहीं कि आप हमें बच्चा दे दीजिए। तो हमारे साथ सतबीर जुड़ चुके हैं, सब इंस्पेक्टर हैं सीएम फ्लाइंग टीम के जिन्होंने कार्रवाई की है। सतबीर जी, आपने ऐसे गिरोह का हम कहेंगे भंडाफोड़ किया, गिरोह ही कहेंगे जो इतना गलत काम करते थे, लेकिन सर आपको कैसे जानकारी मिली, कैसे आप
पहुंचे इन लोगों तक जो बच्चों का ही सौदा कर दिया करते थे? हाँ जी, हमें अभी कुछ समय पहले मुखबिर खान से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब परिवार से संपर्क करते हैं और उनको ये लालच देते हैं कि उनके बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे अमीर खानदान परिवार में कराएंगे और उनको झांसा दे करके 1-2 लाख रुपए में छोटे बच्चों को बेच देते हैं जी आदि। सर, पुख्ता संबंध में सबूत है एक इनके महिला खिलाफ है। आपके पास? पूरे पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि ये काम वाकई में क्या करते थे? हाँ, ये जो उड़ान संस्था जो चला रही है हिना माथुर, जी इन्होंने अपने स्टेटस पर भी लगाया था अभी कुछ दिन पहले जी कि किसी को नवजात शिशु चाहिए तो वो उसे संपर्क करे व्हाट्सएप पर। जी उसके माध्यम से हमने इसकी पीछे इसकी अपनी टीम लगा रखी थी और कल हमारा इससे सौदा हो गया था। इसने 1 लाख रुपए में हमसे सौदा तय किया था। जी सर, अभी और कोई हमें- जानकारी ऐसी मिली है कि कितने बच्चों को इन्होंने इसी तरह बेचा होगा, इसी तरह सौदा किया होगा? जैसे कि आपने एक डमी बनाया यहाँ पर एक शख्स और उसके बाद इनसे सौदा किया। अभी खुफिया जानकारी तो यही मिल रही है कि ये हर महीने ये 2-4 बच्चे बेच देते हैं। इस तरह से इन्होंने अब तक 8-10 बच्चे बेच चुके हैं। जी लेकिन उस संबंध में पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है कि 8-10 बच्चे अगर बेचे हैं तो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और किसको बेचे हैं। इस संबंध में तो तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। कल जो हमें जानकारी थी वो सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है। और ये बच्चे सर किससे लिया करते थे और आगे कैसे बेचते थे? और ये गरीब व्यक्ति के बच्चे हुआ करते थे? कैसे ये सब कुछ किया करते थे? हमने जो 2 शख्स जो काबू की हैं, हिना माथुर और पवन शर्मा, ये दोनों अपने आप को अलग अलग दिखाते थे और ये पवन जाके इनसे बातचीत करता था कि जो ये हिना है इसकी शादी को 18-20 साल हो गए लेकिन इसका कोई बच्चा नहीं है, इसको बच्चा लेना है। और इन पहले ये आपस में सौदा कराते थे, फिर दोनों मिलके उस बच्चे को आगे बेच देते थे। जानकारी दी और एक आपकी टीम ने बढ़िया काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत पुख्ता जानकारी साझा भी की है। हमारे साथ रंजीता मेहता जी भी जुड़ चुके हैं, मानद महासचिव बाल कल्याण परिषद की, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। मैडम, एक वाकई में दंग कर देने वाला मामला सामने आया है। आप बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है, लेकिन यहाँ पर सीम फ्लाइंग की टीम ने एक अच्छा काम भी किया, लेकिन साथ में अचंभित है हम कि बच्चों का भी सौदा करने वाले व्यक्ति हमारे समाज में मौजूद है, जिनको अब गिरफ्तार किया गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या मैडम? देखिए, जिस तरीके के लोग प्राइवेट एनजीओ बनाकर इस तरीके का काम करते हैं, जी कहीं से भी अब हमें शिकायत आती है तो निश्चित तौर पे उस पर संज्ञान लेने के लिए मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की जाती है। उसी के तहत सीएम जो स्क्वाड है इसने ये कार्रवाई की है, क्योंकि आज बच्चों की जो अच्छे परिवार हैं वहाँ पर बहुत कमी महसूस की जा रही है। हाँ। हमारे भी यहाँ पे अडॉप्शन हम करते हैं, पर प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू कारा में आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको बच्चा मिलता है, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और बच्चा आपका लीगल हेयर भी बनता है। जी पर जिस तरीके से गोरख धंधे लोगों ने खोल रखे हैं और बच्चों को बेचने का काम करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और निश्चित तौर पे हमारी सरकार जहाँ जहाँ भी इस तरीके का काम होता है उस पर कड़ी कार्रवाई करके संज्ञान लेती है और जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे करती है। इस तरह के मामले फिर सामने ना आए मैडम, किस तरीके से एक्शन मोड में आप भी दिखाई देती हमने देखा, और आगे किस तरह की कार्यवाही आप करना चाहेंगे? और क्योंकि इनके तार तो और लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं, और जो जानकारी मिली है सीएम फ्लाइंग की टीम के जो अभी सब इंस्पेक्टर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि इन्होंने 8 से 10 बच्चों को बेच दिया होगा। इसकी हम जानकारी जुटा रहे हैं, ये फिलहाल शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है। देखिए, निश्चित तौर पे जब अरेस्ट हुई है तो जब उनकी रिमांड ली जाएगी तो जितने भी आगे सेल्स जुड़े हुए हैं और उन्होंने और क्या क्या गोरख धंधे खोल रखे हैं उसके बारे में पुख्ता जानकारी हमें मिलेगी और उसके अकॉर्डिंगली ही संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो बच्चों के कल्याण करने का है, बच्चों को अच्छी परवरिश देने का है, उनको अच्छे घर देने का है, ताकि वो उनका लालन पालन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। और मुख्यमंत्री जी इस चीज के लिए बड़े कटिबद्ध है कि एक भी बच्चा जो है जो हरियाणा के अंदर पैदा होता है उसको उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो उसके पालन पोषण का है, और चाहे वो एक अच्छा इंसान बने। तो निश्चित तौर पे अगर इस तरीके का काम कहीं भी सुनने को मिलता है तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे हरियाणा से रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमें अप्रोच करें, हमें बताएं, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाई जा सके और उनको सलाखों के पीछे किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अहम जानकारी भी साझा की और बताया भी है कि अगर कोई भी आपको ऐसे संदिग्ध मिले जो कि इस तरह से सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से कोई पोस्ट करता है कि नवजात बच्चा अगर चाहिए तो आप संपर्क करें, तो इस तरह के लोगों की जानकारी जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस मामले में भी ठीक ऐसा हुआ है।